अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला के एक महल्ला फेमस कॉलोनी में किनाल गार्डन 84 नंबर घर में, जहाँ पे एक शरीफ आदमी के साथ जो मलेशिया में काफ़ी देर बिज़नेस किया, काम किया, उसके दोस्त उसे जो है उसकी सादगी का फ़ायदा उठाते हुए लूट कर जो है यहाँ लैतोलाल करके साफ इनकारी हो गया है। पुलिस SDPO सर्कल बुरेवाला को इन्होंने दरख्वास्त गुजारी। अब तक क्या हाल हुआ, कैसे पुलिस ने इनकी दाद रसी की या नहीं, और वो कौन सा फ्रॉडिया था और कैसे और कितने पैसों का फ्रॉड कर गया, ये सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है खालिद चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कितना अरसा आप मलेशिया में रहे? सर मलेशिया में मैं तकरीबन 13 साल रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे मैं साइट सुपरवाइज़र था और अचानक मैं बीमार हो गया, मेरा कोई मसला बन गया टांग का, तो मेरे दिमाग का मसला बन गया। उधर मलेशिया के हॉस्पिटल में भी मैं रहा हूँ 15-20 दिन, उसके बाद मुझे वापस भेज दिया उन्होंने। ये जो दोस्त है जिसका जो आपके साथ फ्रॉड कर गया, ये इनका ताल्लुक आपसे कैसे था? घर में आना जाना था या कैसे हो गया? ये मेरे दोस्त थे। पहले शुरू में जो हमारा गांव है 305, ये भी वहाँ के रहायशी थे हम, तो इन्होंने भाग लिया हो, तो उस वक्त से मेरे दोस्त से, इनके बाप से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। उस वजह से ये गरीब आदमी थे, मैंने कहा चलो, इन्होंने बोला कि हम आपके बच्चों को दूध पहुँचा दिया करेंगे। मैंने इनको जानवर ले दिए, उनको जानवरों की जगह डाल दी उधर, शेड जो होता है। कितनी मालियत? ये पैसे भी मैं सेंड करता रहा हूँ वहाँ से, तकरीबन मेरा 34 लाख रुपया है इनकी तरफ। और कहाँ पे फिर जा ऐसे जो है कंट्रोल शेड या ये सर मैंने 299 भी में इनके घर में मैंने डाल के दिया, और मैंने वलायती गायें और एक भैंस इनको लेके दी। 2 वलायती गायें थी, एक भैंस, और एक उसकी भैंस जो पहली दफ़ा उसने कट्टी दी है वो बड़ी हो गई थी। तो जब मैं पहले सिस्टम सारा ठीक था, एक मेरा 1 to 5 मोटरसाइकिल, तो ये दूध देने आते थे घर में, तो इन्होंने कहा जी कि पुलिस वाले हमें तंग करते हैं कि हमें कागज़ भी दे दें। मैं बाहर था तो हमने इनको कागज़ दे दिया। अब हमें पता चला, जब मैं बीमार हुआ हमें पता चला है कि इन्होंने अपने नाम करवा लिए वो। तो इन्होंने, बच्ची मेरी यहाँ फीडर पीती थी, इन्होंने फीडर तक बंद कर दिया। कहते हैं वो जानवर भी अब हमारे हैं। जब इनको पता चला कि वो बीमार हो गया, उसको दिमाग का मसला बन गया, नज़र का बन गया, तो इन्होंने हाँ गेम ही पलट दी सारी। कहते हैं अब सारा कुछ हमारा है। 2 कनाल ज़मीन जो है इन्होंने 299 में ली थी, तो पैसे मैंने दिए थे। इन्होंने क्या फ्रॉड किया हमारे साथ, 1 कनाल अपने नाम करवा ली और 1 हमारे करवाती। कहते जब आप वापस आओगे तो हम आपके नाम करवा, उससे भी मुकर गए। कहते स्टाम्प मेरे नाम का है, तो पता नहीं क्या का, वो पहले हमने दरख्वास्त दी है। तो आपके पास घर में भी आता था? जी, वो दूध देने आता था। ठीक है, बेसिकली वो दूधी था? नहीं सर, वो पहले जब मैंने घर बनवाया ना था मेरे पास, तो मैं उसको पेट्रोल के पैसे खर्चा दे देता था। फिर ये 7 घर है इनका, मैंने उनको ठेका लेके दिया, चलो उसका भी जो अर्निंग चलती रहेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं, सिस्टम चल रहा था सारा सही। जब मैं बीमार हुआ हूँ ना, उसके बाद उन्होंने जो है गेम सारी पलट दी है। तो वो कहते हैं अब सब कुछ हमारा है, इसका तो है ही नहीं कुछ भी, इसका इस पे इधर यहाँ इसने गायब कर लिया सारा कुछ, काबज़ हो गया। वो वहाँ मलेशिया में मेरा घर था, मेरी मोटरसाइकिल, सारा कुछ, वहाँ पे इसका बेटा काबज़। वहाँ कितना नुकसान हो गया फिर? वहाँ सर मेरा घर था, घर का सामान, और एक 1 to 5 मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक गियरों वाली, वो सारी चीज़ पे वो काबज़। अच्छा, यहाँ बाप आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर गया, वहाँ दुबई में मलेशिया में इसका बेटा कब्जा कर गया? जी ठीक है, अब मलेशिया वाला कितना नुकसान हो गया और यहाँ टोटल मिला के कितना नुकसान हो गया? सर टोटल तकरीबन 35 लाख रुपया बनता है। और पाकिस्तान जो बाप ने जो फ्रॉड किया है, कब्जा कर गया, जो अमानतन थी उसमें ख़यानत कर गया, खुर्दबर्द कर गया, लैतो लाल करके साफ इनकारी हो गया, कितना है यहाँ पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान और मलेशिया वाला मिला के तकरीबन 35 लाख बनता है। ठीक है जी। अब उसकी दरख्वास्त भी गुजारी है थाने आपने? सर पहले हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दरख्वास्त दी, तो उन्होंने भेज दी थाना साउका में। साउके में वहाँ उसने ये इकरार किया कि इसने हमें पैसे भेजे हैं, तो मैं इसका मकान बनवाता रहा हूँ। मकान जब मेरा बना है तो मैं ख़ुद मौजूद था यहाँ पे, और मैंने ख़ुद अपने तैयार करवाया। ये मेरे पास आता था, लेकिन मैंने इसको वो साथ वाले घर का ठेका लेके दिया, और इसको मैं पैसे भी देता था। भाभी जी ये बताएं, आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, आपने उस वक्त शौहर को नहीं समझाया था?
भाई मैंने तो इन्हें रोका था कि ये एतबार वाले बंदे नहीं हैं, तो आप जो ये इनके साथ लेन देन का सारा मामला कर रहे हैं, तो आप बाकायदा इसका, इन्होंने असल में 2 एकड़ ज़मीन है इनकी जो वरासती है 305 ईबी में। सबसे पहले इन्होंने 2016 में वो दिए। 2016 में हम लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तब हमारे मकान की यह तामीर शुरू हुई है। तो तब इन्होंने आए हैं यहाँ, तो वो 2 एकड़ ज़मीन दी है, उसको अपना ट्रैक्टर दिया है। फिर मतलब 2016 में भी उसके पास था, 17 में उसके पास था, 18 में जाके 7वें महीने में इन्होंने भैंस लेके दी है कि चलो, जब एक बंदा है इतना उसका कर रहा था, तो उसने ये कहा कि चलो, इनको ही लालच दिया ना कि मैं बच्चों को दूध पहुँचाया करूँगा, तो आप मुझे भैंस लेके दे दो। तो इन्होंने भैंस लेके दे दी, उसके बाद फिर उसको एक गाय लेके दी, उसके बाद एक और लेके दे दी। तो अब वो कहता है कि इसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। अब ट्रैक्टर से देख लें, उसने 3 साल कमाया है। जब उसको दिया था तो उसने कहा था कि मैं आपका, तब हम रेंट पे रह रहे थे, ये घर बन रहा था, कि जो आपका किराया वगैरह होगा वो इसमें से निकलेगा, मैं आपको दूंगा। लेकिन 3 साल में उसने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। फिर ज़मीन उसने 4 साल इस्तेमाल की है, ख़र्च ये वक्तन फ़ोक्तन उसको वहाँ से भेजते रहे हैं, उसके लिए भी, ज़मीन के लिए भी। तो वो भी उसने हमें उसमें से ना कोई प्रॉफिट दिया है, ना कोई हिस्सा दिया है, ना कोई ख़र्च, कुछ भी नहीं वापस दिया। अच्छा, जो यहाँ पाकिस्तान में फ्रॉड कर गए उनका नाम, और वहाँ जो मलेशिया में है उनका नाम क्या है? मलेशिया में उसका बेटा है वकार अशरफ, वही सारा कुछ करवा रहा है। और उसको गए हुए अभी 2019 में वो गया है, और 20 में ये वापस आ गए हैं। तो इनके दौरान मतलब ये वहाँ मौजूद थे, तो 1 साल लगा उसे। तो जब इन्होंने बच्चों का दूध बंद किया है, तो वो कहते हैं कि वजह ये बयान की है कि इसने 1 साल में हमें उसकी कोई पे नहीं दी, कोई 1 रुपया नहीं हमारे बेटे का दिया, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हमारी हो गई हैं, ये वजह बयान। अब जो फ्रॉड हो गया, मतलब ये जो अमानतन थे आपके पैसे, वो सारी वो हड़प कर गया, खुर्द-बुर्द कर गया। अब इसकी कोई थाना में, यहाँ मुतलका साउ का थाना में को आपने दरख्वास्त दी? जी, हमारी वो ओवरसीज़ वाली मार्क होके यहाँ साऊ का थाना में आई थी, तो इन्होंने 3-4 बार हमें बुलाया है, सुना है वहाँ पे। असल चीज़ हमारे पास एक चीज़ का प्रूफ़ भी है, जिसका नहीं है वो हम खुद सब्र कर रहे हैं। जिस चीज़ का प्रूफ़ है हम सामने रख रहे हैं, तो उस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमें वहाँ बुलाया, 3-4 बार बुलाने के बाद उन्हें उनकी कहानियाँ सुन रहे हैं, वो झूठी स्टोरियाँ सुना रहे हैं, इनके करैक्टर तक पे वो सवाल उठा रहे हैं। एक बंदा उनके साथ इतना अरसा चल रहा था, तो तब उनका करैक्टर नज़र नहीं आया था। अब जाके कह रहे हैं कि ये बंदा ही ठीक नहीं है, हम इसकी ग़ुलामी करते रहे हैं। जब आप लोग पहले ग़ुलामी कर रहे थे तब ये ठीक अब था। आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटियाँ हैं, इनकी फ़ीसेस कैसे अदा होती हैं? इस घर को भी मेरा ख़्याल है आपने किराए पे दिया हुआ है। जी, हमने ये किराए पे दिया हुआ है। और ऊपर एक छत पे एक कमरा जिसमें आप रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़र-औक़ात हो रहा है। जी, बिल्कुल, हम ये तीसरे पोर्शन पे रह रहे हैं, और ये आपने हालत देखी होगी, मुसाफिरों वाली हालत है। घर हमारा अपना है, जो हालात हमारे चल रहे हैं, 8,000 किराया, उसमें कहाँ तक हम फ़ीसें देंगे या क्या करेंगे? बच्चियाँ 5 महीने घर बैठी रही हैं, अभी महीना हुआ है, पेपर स्टार्ट हुए हैं, ये जाना स्टार्ट किया है अच्छा, इन्होंने। आप डीएसपी बुरेवाला, एसडीपीओ यानी सर्कल ऑफिसर बुरेवाला के पास गए, तो उसने जो है कल क्या कहा आपको? उन्होंने हमें ये प्रूफ़ वगैरह देखे हैं, उनसे भी कहा, हमें भी कहा कि आप गवाह लेके आएँ। जब वो वहाँ साफ़ इनकारी हो गए हैं कि जो भैंसें हैं, या एक भैंस है, गाय है, तो वो इनकी नहीं है, हमारी हैं। तो उल्टा वो यानी जब मुकदमा के इंदराज के लिए अभी दाद रसी नहीं हो रही, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। असल में सर आप ये देखें कि जब हम, ये मामला हमारा है कि इन्होंने ज़मीन दी, ट्रैक्टर दिया, जानवर दिए, ये सारी चीज़ें दी हैं, असल चीज़ जो हमारी एप्लीकेशन में भी है। लेकिन इस चीज़ को वो घुमा देते हैं असल बात से, मतलब हट के, और स्टोरियाँ शुरू कर लेते हैं। अब जो खुर्द-बुर्द आपके इल्ज़ाम के मुताबिक 35 से 36 लाख रुपए अमाउंट की कुछ चीज़ें, ट्रैक्टर वगैरह वो सारा है, वो हड़प और खुर्द-बुर्द कर गया, लैतो-लाल करके अब साफ़ इनकारी हो गया। पहले वो हाँ करता था? सर, उसका जो भाई है ना मोहम्मद अफ़ज़ल, असल में अब जब हम ये एप्लीकेशन दी है ना, ये बाद में दी है, उससे पहले हमने 2-3 बार कोशिश की है कि पंचायत में मामला हल हो जाए। पंचायत में वो माना था? पंचायत में जब उसको बुलाया है, जिसके साथ हमारा मामला है, मोहम्मद अशरफ, उसको बुलाया है, वो नहीं आया, उसने अपने भाई को भेजा है। यानी मानता है?
जी, उसने अपने लेकिन भाई देने नहीं हैं। ये देखें कि अपने भाई को भेज रहा है, और उसको भी कैसे भेज रहा है कि उसके पास एक पर्ची है, इनके साइन किए हुए हैं, वो रकम ये अदा कर चुके हैं, मुझे इस बात का इल्म है। अब आईजी साहब पंजाब, यकीनन पुलिस अफसरान और इदारे जो हैं हमारे हसास इदारे, वो देख रहे होते हैं, जुडिशरी भी देख रही होती है, कोई भी न्यूज़ होती है, उसमें आपका मुतालबा क्या है इदारों से, मौजूदा हुकूमत से और आईजी साहब पंजाब से? सर, हमारा मुतालबा यही है कि हमारे साथ जो इतनी ज़्यादती हुई है, वो हमारे पास जो प्रूफ हैं, जो चीज़ हैं, उस बात की तह तक जाएं, सिर्फ उनकी स्टोरियां ना सुनें। ये भी देखें कि हमारे पास जिस चीज़ का प्रूफ है उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो करें। और दूसरी बात, उनके जो भाई हैं वो घर बैठ के हमें यहाँ वो धमकियां देते रहे हैं कि मैं तेरे बच्चों को भी नहीं देखूंगा, तेरे बीवी को नहीं देखूंगा। अच्छा, मैं अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्हें कह सकते हैं, मतलब मलेशिया ये वापस जाने के लिए रजामंद नहीं है या वैसे बीमार है? सर, अभी ये ठीक नहीं है, इनका दिमाग भी ठीक नहीं है, नज़र भी ठीक नहीं है, वीज़ा भी एक्सपायर। इसी गम से जी बिल्कुल, ये ठीक हो रहे थे, रिकवरी भी हो रही थी, लेकिन जब से ये एप्लीकेशन जो ठप हो के साहूका से वापस गई है ना, तो इनका मामला जो है ना, ये इससे पहले जो एसएचओ था उसने कोई दाद रसी नहीं की? कोई आप फरमा रही थी कोई हमें वो इनडायरेक्ट जो है वो रिश्वत की भी वो कोशिश करता रहा है कि दें तो तब होगा। सर, उसने हमें ये कहा, मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं आपकी आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहा हूँ। आप खुद देखें कि हमारी एप्लीकेशन तो वहीं की वहीं है। आउट ऑफ वे सपोर्ट कोई नहीं की। आउट ऑफ वे क्या, जो कार्रवाई बनती थी मैं उन्हें ये कहती रही हूँ कि जो बनती है आपके अंडर है। आप कह रहे हैं कि ट्रांसैक्शन का जो मामला है मेरे अंडर नहीं है, तो आप वो ना करें, जो आपके बनती है यहाँ की वो आप करें। डीपीओ साहब विहाड़ी अच्छे सीएसपी ऑफिसर हैं, क्या मुतालबा करती हैं आप उनसे? उनसे यही मुतालबा करते हैं कि हमारे जो भी प्रूफ हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, वो उस बात की तह तक जाएं, सिर्फ उनकी स्टोरियां ना सुने और उसके मुताबिक रकम बरामद करवाएं। जी वो मामला हमारा हल करवाएं। नाज़रीन, आपने सुना, शरीफ होना इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में है तो बहुत बड़ा जुर्म, लेकिन कानून भी नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं। जहाँ तक मेरिट पसंद जब तक ऑफिसर हैं उस वक्त तक हर शरीफ को इंसाफ मिल सकता है। ये मेरा ईमान है, ये सबका ईमान है और यकीन होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग बेईमान नहीं होते। जब तक ईमानदार ऑफिसर हैं इंसाफ मिलना बिल्कुल मुमकिन है और मिल सकता है अगर कानूनी तरीके से लिया जाए। जब तक जो है वो जब ये शरीफ आदमी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब ये थोड़ा सा लालच में आ गए, ज़ाहिर है इंटरेस्ट था कि कुछ रकम दूंगा इन्हें तो ये हमारे घर में उसका कोई बेनिफिट भी पहुंचाते रहेंगे, या वो अमानतन समझ लें उसको, वो पहुंचा देंगे जब मैं पाकिस्तान आऊँगा। मलेशिया में मुलजिम जो है, क्या नाम है उसका? वकार अशरफ। वकार अशरफ का बेटा वहाँ पे, मोहम्मद अशरफ का बेटा वकार अशरफ। ठीक है, यानी मोहम्मद अशरफ यहाँ पाकिस्तान में इसके साथ फ्रॉड कर गया, अमानतन में ख़यानत कर गया अमानत में, और मलेशिया में इसका बेटा जो है वो मोहम्मद अशरफ वकार अशरफ वहाँ फ्रॉड कर गया। तो नाज़रीन, ये हाल है। आईजी पंजाब, डीपीओ विहाड़ी और तमाम इदारों से इस फैमिली ने एक मुतालबा किया है कि हमारी जो रकम खुर्द-बुर्द कर गया है या फ्रॉड हो गया है, इसको फौरी बरामद करवाया जाए और इन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए, ताकि ऐसे शरीफ फैमिलियों के साथ इस तरह के फ्रॉड ना कर सके। उसका जो भाई है मोहम्मद अफजल, वो जान से मारने की धमकियां देता है मुझे। ओके, जान से मारने जैसे संगीन नताइज की धमकियां भी मिल रही हैं और इन्होंने दरख्वास्त गुजारी है। मैसेज किए हैं उसने, सारे हमारे पास पड़े हुए हैं अभी तक। को वो कैसे कहता है मैंने आपको बीवी बच्चों के काबिल नहीं छोड़ना, मैं ये कर दूंगा, मैं तो स्टेशनों पे मांगते फिरोगे, उसका ये अल्फाज थे कि स्टेशन में मांगा करोगे तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा। और मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। आपने सुना कि वो जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। डीपीओ साहब विहाड़ी से इनका मुतालबा है कि इनकी रकम बरामद करवाई जाए और इस फ्रॉडिये के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस तरीके से ना लुट सके। देखते रहिए BNA न्यूज़। अपने होस्ट अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।